के रंगमंच पर अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। मेरी इस छोटी सी बात से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर अपनी थॉट्स रखने वाली हूँ। जी हाँ, रंगमंच, नाटक, थिएटर, नाटक मंडली। आप अपने शहर में बहुत सारे ऐसे नाटकों को देखा होगा। यहाँ तक कि नाटक, ड्रामा, रंगमंच से ही एंटरटेनमेंट की दुनिया शुरू हुई है और वो परंपरागत रीति से सदियों से चला आ रहा है। मेरा मानना है कि मनुष्य की हिडन टैलेंट एक्टिंग है। थोड़े लोग इसे बाहर की दुनिया तक लेकर आते हैं और थोड़े लोग अपने अंदर ही रख लेते हैं। कुछ भी हो, इंसान को बरसों से मनोरंजित करता आया हुआ ड्रामा, नाटक मंडली, रंगमंच इसकी अंदरूनी बात को एकांकी द्वारा समझ लेते हैं। हम में से कोई भी नाटक मंडलियों के बारे में सोचते नहीं, जो एक डार्क सीक्रेट है। उसकी कास्टिंग क्रू से लेकर डायरेक्शन तक कोई भी इस डार्क सीक्रेट को जान नहीं पाया। पर हिंदी के महान नाटककार उपेंद्रनाथ अशक ने अपनी एकांकी साहब को जुकाम है द्वारा नाटक संस्थाओं की बड़ी सी बड़ी दिलचस्प बातों को अपनी क्रिएटेड काल्पनिक पात्रों द्वारा हम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। उपेंद्रनाथ अशक ने अपनी रचनात्मक जीवन की यात्रा पंजाबी कविता से शुरू की है, फिर उर्दू में कहानियां, नाटक और उपन्यास भी लिखे। सन 1934 में यानी कि 1934 में हिंदी में रचना कार्य आरंभ किया। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अध्यापन, पत्रकारिता और वकालत भी की। रेडियो और फिल्मी जगत से उनका बरसों से संबंध रहा है। 100 से भी अधिक कृतियां उन्होंने प्रकाशित की, जैसे कि बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राग, गिरी दीवारें। उपन्यास जैसे अंजू दीदी, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, लौटता हुआ दिन नाटक बहुत चर्चित है। नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के प्रप्रथम नाटककार है। साहब को जुकाम है उपेंद्रनाथ अशक के उन एकांकियों में से है जिसमें उन्होंने नाटक और रंग कर्मों को विषय बनाकर नाटक मंडलियों की समस्याओं को चित्रित किया है। नाटक खेलने वाले रंगकर्मी हमारे मध्यवर्गीय समुदाय से होते हैं, इसलिए उपेंद्रनाथ अशक जी ने अपने अन्य एकांकियों के जैसे साहब को जुकाम है एकांकी में मध्यवर्गीय मानसिकता का चित्रण किया है। साहब को जुकाम है इस एकांकी की कथा वस्तु बहुत ही सीधी सादी है। नगर में मशहूर एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल ने एक नाटक शहजादा सलीम खेला था। आर्ट सर्कल के संस्थापक श्री धीरेन्द्र दत्त जी ने शहजादा सलीम नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के बाद उसकी सफलता के बाद अपनी सक्सेस पार्टी अपने घर में रखी थी। धीरेन्द्र दत्त जी एक पक्का बिजनेसमैन थे। नगर के अन्य रंगकर्मियों को, आर्टिस्टों को इस चाय पार्टी में बुलाया गया था। जबकि इनवाइटेड गेस्ट श्री धीरेन्द्र दत्त जी के चाय पार्टी में शामिल होने के लिए उनके बंगले पर पहुंचते हैं तो ना वहां पर दत्त साहब थे, ना उनके सेक्रेटरी थे, ना उनके चपरासी थे, ना उनके मशहूर आर्ट सर्कल के मेंबर्स वहां पर दिखाई दे रहे थे, ना वहां पर श्री धीरेन्द्र दत्त साहब जी थे, ना उनके आर्टिस्ट, कोई भी नहीं थे। श्री धीरेन्द्र दत्त साहब जी से मिलने के लिए इस चाय पार्टी में मोहन गुप्ता नामक एक लेखक भी आया है। उनके बंगले के बरामदे में बैठकर श्री दत्त साहब जी का इंतजार कर रहा था।
आते ही श्री धीरेन्द्र दत्त साहब जी के बारे में, उनके आर्ट सर्कल के अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। चाय पार्टी में मौजूद लोगों के बातचीत से ये पता चलता है कि आर्ट सर्कल ने जो शहजादा सलीम नाटक खेला था, उसका मेन कैरेक्टर, उसके मेन हीरो अभिनेता नारायण के बारे में, उसकी एक्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य अभिनेता नारायण जी को लेकर, उसकी एक्टिंग को लेकर तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करी जा रही थी। खास तौर पर 3 महिलाएं नारायण जी पर फिदा थी। इस बातचीत के दौरान शहजादा सलीम के मंचीकरण से लेकर अंदरूनी विवादों तक बातचीत होती रहती है। क्यों धीरेन्द्र दत्त साहब जी चाय पार्टी रखने के बावजूद भी नहीं आए? किस वजह से आर्ट सर्कल बंद होने वाला है? श्री दत्त साहब जी और कौन से नए नाटक मंडली की स्थापना करने में तुले हुए हैं? साहब को जुकाम है, ये टाइटल रखने का मुख्य कारण क्या है? क्या राज हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस एकांकी में। इतनी सारी क्यूरियोसिटी पैदा करने के बाद चलिए डालते हैं एक नज़र एकांकी के ओर। नमस्कार, मैं हूँ संध्या, हिंदी प्राध्यापिका फ्रॉम सेंट अलोयसियस कॉलेज मैंगलोर। सबका स्वागत है मेरे इस हिंदी क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंग्य से भरी एक एकांकी जिसका नाम है साहब को जुकाम है। पात्र परिचय देखा जाए तो मोहन गुप्ता जो एक लेखक हैं, शीतल सहाय आटा नाटक मंडली के संस्थापक हैं, ब्रज बिहारी, कुमार, रंजन, मेहरोत्रा, विश्वनाथ सभी शीतल सहाय के दोस्त हैं। रंगमंच को पार्टी हॉल जैसे सजाया गया है। श्री धीरेन्द्र दत्त जी चाय पार्टी रखी है। मोहन गुप्ता जो एक लेखक है, श्री दत्त साहब जी के इंतजार में उनके बंगले के बरामदे में बैठे हैं। बाकी सभी लोग पार्टी के मजे ले रहे थे, फिर भी वो उकड़े उकड़े हैं क्योंकि श्री दत्त साहब जी वहां पर मौजूद नहीं थे। जिन्होंने चाय पार्टी रखी है अपने घर में, वही नहीं है तो लोग कैसे खुश रहेंगे? वहां पर आए लोग श्री धीरेन्द्र दत्त साहब जी के बारे में पूछने के लिए, उनके आर्ट सर्कल के बारे में पूछने के लिए, उनके आर्टिस्ट के बारे में पूछने के लिए फोन पे फोन करते जा रहे थे। हेलो, अरे भाई ये क्या पांडे साहब का बंगला है? मेम साहब है क्या? जाओ देखकर बताओ। हाँ तो कह देना कि ब्रज बिहारी साहब ने फोन किया है। यहाँ चाय पार्टी शुरू हुई है, वो कहाँ है? आने के लिए बोले जल्दी। तभी मोहन गुप्ता को इस बात की हिंट मिलती है कि श्री दत्त साहब को जुकाम हुआ है। वो सोफे पर धप से बैठता और कहता है कि साहब को जुकाम हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, दत्त साहब को जुकाम हुआ है। इसे सुनकर ब्रज बिहारी ऊंची आवाज में कहते हैं कि क्या वो बीमार है? था सारा का सारा आर्ट सर्कल ही बीमार है। वो छोड़ो, नारायण बाबू कहाँ है? वो दवा लेने गए होंगे। तभी वहां शीतल सहाय आते हैं। क्या मैं थोड़ा फ़ोन कर सकता हूँ? किसे फ़ोन करना है? मिसेस पांडे को। हैं? उनके दुश्मनों को जुकाम हुआ है और नारायण साहब दवा लेने गए हैं। मुझे उन्होंने खास तौर पर चाय पर बुलाया था। भाई साहब, यहाँ जितने भी आए हैं ना, सभी खास तौर पर बुलाए गए हैं। क्या दत्त साहब नहीं है? अभी तक तो नहीं है, आ जाएंगे तो दूसरी बात है। इस प्रकार ब्रज बिहारी और शीतल सहाय के वार्तालाप से पता चलता है कि वो दोनों भी श्री दत्त साहब से मिलने के लिए बेताब है। मैं मिसेस पांडे की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा था कि शहजादा सलीम के बाद वो मुझे कुछ पार्टी देने वाली है और अपने दोस्तों से मिलाने वाली है। अच्छा अच्छा, आर्ट सर्कल का तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता। मिसेस पांडे, विपुला जी या दत्त साहब तो दूर रहे, मिसेस सचदेव भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या चाय पार्टी है? ये क्या चाय है? चाय के नाम पे पानी पिला रहे हैं। धत। हाँ, आप रंगशाला से संबंधित है? रंगशाला? उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एक नाटककार को अपना नया नाटक खेलना था, एक लड़के को उसमें अभिनय करना था, उसका हीरो बनना तो बन गया, एक लड़की को उसकी हीरोइन बननी थी, तो 2-4 लोगों के वजह से यह रंगशाला नाटक मंडली की स्थापना हुई। नाटक करने के बाद मनचाहा हुआ, पैसे वैसे मिले, थोड़े बहुत फेमस हो गए, थोड़ी पब्लिसिटी मिली, बाद में उन्होंने अपनी नाटक मंडली को भूल ही गए। आई मीन फ्लॉप, यानी कि बंद हुई। ओह, तो क्या आप रंगलीला मंडली से हो? रंगलीला, उसके बारे में बताता हूँ, रुको। वो नाटक संस्था सरकार के कुछ पैसे पाने के लिए स्थापना की गई थी। बड़े धूम धड़ाके से तुलसीदास के जीवन पर एक रेडियो नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करके दर्शकों को बोर करा दिया। इसी बीच उन संस्थापकों के बीच झगड़े हुए,
तो ये रंगलीला ऐसी नींद सोई कि उसके जागने का जरा भी आशंका नहीं। मतलब वो रंगलीला नाटक मंडली बंद हुई।